अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। आगाज में आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो को वजीर आजम के बजाय अपोजिशन लीडर बनने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अरकान ने नून लीग से इत्तेहाद की मुखालफत कर दी है। पीपी क़यादत ने नून लीग की तजवीज़ CEC के सामने रख दी है। बाज़ अरकान के बिलावल भुट्टो के वजीर आजम न बनने की तजवीज़ दे दी। कहा कि आइंदा बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत कमज़ोर होगी। बिलावल भुट्टो को मुस्तहकम इत्तेहादी हुकूमत का वजीर आजम बनना चाहिए। कमजोर वजीर आजम से ताकतवर अपोजिशन लीडर बनना बेहतर है। बाज़ CEC अरकान की इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने की मुखालिफत। इत्तेहादी हुकूमत का दोबारा हिस्सा बनना सियासी तौर पर नुकसानदेह है। सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत को फौरी फैसला न करने की तजवीज़ भी दे दी। सियासी फैसलों में जल्दबाजी से पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इत्तेहादी हुकूमत से मुतालिक फैसला उजरत में नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत का मतन आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के क़यादत के फैसले के हवाले से बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म के बजाय अपोजिशन लीडर बनने की तजवीज़ दी गई है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अरकान ने नून लीग से इत्तेहाद की मुखालिफत कर दी है। पीपल्स पार्टी क़यादत ने नून लीग की तजवीज़ CEC के सामने रख दी है। बाज़ अरकान की बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म न बनने की तजवीज़। कहा आइंदा बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत कमज़ोर होगी। बिलावल भुट्टो को मुस्तहकम इत्तेहादी हुकूमत का वज़ीर आज़म बनना चाहिए। अपोजिशन लीडर बनने की तजवीज़ दे दी गई। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अरकान ने नून लीग से इत्तेहाद की मुखालफत कर दी है। पीपी क़यादत ने नून लीग की तजवीज़ CEC के सामने रख दी है। बाज़ अरकान की बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म न बनने की तजवीज़ दे दी है। कहा कि आइंदा बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत कमज़ोर होगी। बिलावल भुट्टो को मुस्तहकम इत्तेहादी हुकूमत का वज़ीर आज़म बनना चाहिए। कमज़ोर वज़ीर आज़म से ताकतवर अपोजिशन लीडर बनना बेहतर है। बाज़ CEC अरकान की इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने की मुखालफत। इत्तेहादी हुकूमत का दोबारा हिस्सा बनना सियासी तौर पर नुकसानदेह है। नदीम अफजल चंद का कहना है कि ज़ाती राय है, नून लीग के साथ बैठने के बजाय अपोजिशन में बैठना चाहिए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे तो वरना अपोजिशन बेंचेस पर बैठने को तरजीह देनी चाहिए। अपने मंशूर पर अमल दरामद के लिए बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनना ज़रूरी है। देखिए, पीओ पार्टी तो रिवाइव कर चुकी है। रिवाइव जब क़यादत वर्करों के दरमियान पहुंच जाए, क़यादत का और वर्कर का डिस्कनेक्शन ख़त्म हो जाए और जब हराने वालों को पीओ पार्टी को हराना पड़ जाए तो वो पार्टी तो जिंदा हो जाती है। पीओ पार्टी का वजूद है ही तो इसी लोगों को परेशानी पड़ी हुई है। मेरे ख्याल में जो जेन्युइन मैंडेट है, जिसने अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है, उनके साथ हमें बैठना चाहिए। पाकिस्तान में उस पार्टी की CEC ने डिसाइड किया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे वज़ीर आज़म कैंडिडेट है और वाहिद जमात थी जिसने अपने मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया हुआ था। हमने अपना मैनिफेस्टो दिया था और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो एक अनथक कैंपेन चलाई और जिस तरीके से कैंपेन चली शायद ही किसी लीडर ने चलाई हो पाकिस्तान में। और उस मैनिफेस्टो को अगर हमने आगे जो है वो प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना है तो उसके लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वज़ीर आज़म होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर वज़ीर आज़म नहीं होते तो फिर उसके बाद मेरी ज़ाती तजवीज़ है कि फिर हमें जो है आराम से बैठ कर आवाम की खिदमत ये तो तय है कि इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और मजबूत बनाने के लिए राब्ते बड़े जोरों शोर से जा रहे हैं। शहबाज शरीफ टास्क के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों से मिल रहे हैं। नवाज और मौलाना में राब्ता हो गया है। लीगी कायद ने हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। मौलाना शहर इक़्तिदार पहुँच गए। चौधरी शुजात और नवाज शरीफ की मुलाकात भी कुछ दिनों में हो जाएगी। शहबाज शरीफ से अलीम खान और रौन चौधरी की मुलाकात, हुकूमत बनाने पर मुशावरत की। इंतखाबात हो गए, सबकी पार्टी पोजीशन भी वाज़े हो गई। अब हुकूमत साजी होगी जिसके लिए तमाम सियासी जमातें फुल एक्टिव चल रही हैं। बड़ी बड़ी मुलाकातें जारी हैं। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को फोन घुमा दिया, एतमाद में लिया, हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। वो फौरी इस्लामाबाद पहुँच गए। JUI के ज़राए का कहना है कि मखलूत हुकूमत में शामिल होने के मामलात मौलाना पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से करेंगे। हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग का भी शामिल है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के पास खुद जाएंगे। इस्लामाबाद में दोनों की मुलाकात आइंदा हफ्ते होगी। हुकूमत साजी पर एतमाद में लेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान की ओन चौधरी के हमरा मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा हुकूमत साजी पर बातचीत हुई। हर बार की तरह इस बार भी MQM का हुकूमत साजी के लिए किरदार बहुत अहम है। मुत्तहदा के रहनुमाओं ने लीगी क़यादत से मुलाकात कर ली है। हुकूमत साजी पर बातचीत भी हो गई है। MQM रहनुमा शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। पंजाब में हमारी तादाद 146 हो गई। आज 150 की तादाद मुकम्मल कर लेंगे। सूबे में सादा अक्सरियत हासिल कर चुके अता तारड़ का दावा। कहा चंद सियासी पार्टियों की तरफ से नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। 20 से 25% नताइज पर कभी तकरीर नहीं की जाती।
के अंदर तो हम तकरीबन सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर गए हैं और हमारी तादाद 146 हो गई है। इसके बाद 2 सियालकोट के MPs मैं भी छोड़ के आया हूँ, उधर बैठे हुए हैं मॉडल टाउन में इस वक्त। उसके बाद 148 हो जाएगी और 2 MPs साहिबान रस्ते में हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला 150 का पंजाब में फिगर क्रॉस करके सिंपल मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से अटेन कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून जो है वो वफाक में भी और पंजाब के अंदर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। इलेक्शन के नताइज के हवाले से जो अभाम पैदा किया गया चंद सियासी पार्टियों की तरफ से, आपने हतमी राय कायम करने की कोशिश की और ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद कोई एक सियासी जमात जो है वो बाकियों से आगे है। महज 20 से 25% नताइज के ऊपर कभी भी तकरीर नहीं की जाती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। इजलास की सदारत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोलियूस मलिक सईद से। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं इस इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क में इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है, पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो चुकी है और मैंडेट आवाम को किसने दिया ये सब चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। लेकिन एक चीज़ जो सामने ज़ाहिर है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी जमात हुकूमत नहीं बना सकेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चल रहा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शोहदाए जमहूरियत के लिए जो है वो फातह खानी की गई, जिसके बाद पार्टी क़यादत की जानिब से जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत से होने वाली मुलाकातों के हवाले से जो है वो पार्टी अरकान को एतमाद में लिया गया। इसके अलावा जो CEC के इजलास में जो है मईशत, सियासत और मुल्क की हालिया जो सूरत हाल है इस पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी अरकान की जानिब से मुल्क में होने वाले आम इलेक्शन के हवाले से अपने जो मुख्तलिफ आरा हैं उसका ज़ाहिर किया गया। इसके अलावा जो है पार्टी क़यादत ने जब मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाली मुलाकातों के हवाले से आगाह किया तो उसके साथ साथ ही जो है ना पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो इत्तेहाद के हवाले से ज़राए के मुताबिक तफज़ात का इज़हार किया गया। और पीपल्स पार्टी ज़राए का यही बताना है कि अक्सरियत अरकान की यही राय थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक कमज़ोर हुकूमत का हिस्सा बनने की बजाय मजबूत अपोजिशन बन जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म अगर नहीं बन सकते तो अपोजिशन का हिस्सा बने और ये इसके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा जो है पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ आरा ज़ाहिर की गई कि अगर हुकूमत में हमें बैठना भी है तो हम वजारतें जो है वो कबूल ना करें। ज़राए के मुताबिक इजलास में जो है पार्टी अरकान की जानिब से क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए तमाम मामला क़यादत पर छोड़ दिए हैं कि हतमी फैसला वही करेगी। CEC का इजलास अभी जारी है। बोलियूस मलिक सईद अवान अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात में नाकामी पर जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी। सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अलीम खान जहांगीर तरीन के फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि जहांगीर तरीन का किसी भी हुकूमत में होना उस हुकूमत के लिए एजाज़ की बात है। आम इंतखाबात 2024 में बड़े बड़े बुर्ज उल्टे, साथ ही लोगों की सियासत का उरूज भी गुरूब हो गया। जहांगीर तरीन ने आम इंतखाबात में शिकस्त पर पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ी और साथ ही सियासत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। अपने ट्वीट में इलेक्शन में हिमायत करने पर शुक्रिया और मुखालिफ उम्मीदवार को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तानी अवाम की मर्जी का बेपनाह एहतराम करता हूँ, इसलिए मैंने IPP के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने और सियासत से यकसर किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला किया। सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि बतौर अमीर जमात इस्लामी कामयाबी हासिल नहीं कर सका, इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका, इसलिए अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। अमीर जमात इस्लामी के इस्तीफे के बाद सेक्रेटरी जनरल ने शौरा का इजलास 17 फरवरी को सुबह 10 बजे मंसूरा में तलब कर लिया, जिसमें अमीर के इस्तीफे और इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी की सूरत हाल दिलचस्प के साथ साथ कदर पेचीदा भी हो गई है। इलेक्शन के नताइज के बाद 3 सियासी कुव्वतें सामने आई हैं। सबका दावा है कि वफाक में हुकूमत साजी उनका हक है। इस बारे में नंबर गेम्स क्या कहते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
इंतखाबात के बाद मुल्क की तीनों बड़ी जमातें हुकूमत बनाने के लिए गौर फिक्र में हैं। हर कोई चाहता है कि ऐसी हुकूमत बनाए जिसमें दूसरी जमात को शामिल ना करना पड़े, यानी सदर, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और अहम वजारतें ना देनी पड़े। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी सियासी जमात की हैसियत से अगर पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाती है तो उसे क्या करना होगा, आइए जायजा लेते हैं। नंबर गेम के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पास अपनी MQM और दीगर इत्तेहादियों को मिलाकर 100 नशिस्तें बन रही हैं। इन्हें 134 का हिस्सा अबूर करने के लिए मजीद 34-35 लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। अब तक कौमी असम्बली के 4 आजाद उम्मीदवार नून लीग की झोली में गिर चुके हैं। N189 से सरदार शमशेर खान मजारी, N54 से बैरिस्टर अकील मलिक, N48 से राजा खुर्रम नवाज और N253 से मियां खान बुगटी उस लीगी बस में सवार हो चुके हैं जो पार्लियामेंट की जानिब रवां दवा है। नून लीग ने दावा किया है कि हल्का N146 से पीर जहूर हुसैन कुरैशी भी इनकी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत से मुस्लिम लीग नून नंबर गेम के एतबार से भी ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। अगर नून लीग तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों की मतलूबा तादाद अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गई तो इन्हें पंजाब में हुकूमत बनाने में और भी आसानी होगी। जिस हल्के का MNA नून लीग में शामिल होगा वो अपने साथ बाआसानी 1-2 MPA भी शामिल कर लेगा। पंजाब में मुस्लिम लीग पहले ही अक्सरियती जमात है, लिहाजा यहाँ इन्हें हुकूमत साजी में किसी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं होगा। अभी तक पंजाब में PP 240 से सोहेल खान और PP 48 से खुर्रम वर्ग नून लीग में शामिल हुए हैं, जबकि दीगर आजाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते जारी हैं। अगर वफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मजबूत हुकूमत हुई तो मईशत का पहिया एक बार फिर चल पड़ेगा, क्योंकि माजी में तरक्याती मंसूबे पार्टी की पहचान रहे हैं। 90 की दिहाई में मोटरवेज की तामीर हो या 2013 में CPEC का आगाज, लोड शेडिंग का खात्मा हो या पीली टैक्सी और लैपटॉप स्कीम, लीगी अदवार में मेट्रो बसें, ऑरेंज ट्रेन, अंडरपास और सड़कों की तामीर के बड़े मंसूबे पाए तकमील को पहुँचे और इस सफर का आइंदा भी जारी रहना मईशत की अहम जरूरत है। परवेज खटक का कहना है कि मैंने पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया, ना ख्वाहिशमंद हूँ। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह ने कहा कि सियासत छोड़ने का कोई इरादा नहीं, अवामी मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। अन्ना सियासत छोड़ी। जिस तरह से आप सियासत कर रहे थे इलेक्शन से पहले वही सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह, जैसे पहले थी वैसे जारी रहेगी। इलेक्शन में हार जीत होती है, कौन सी बड़ी बात है। पहले भी हम हारे जीते हैं, कोई पार्टियां हारती थी जीती थी, लेकिन सियासत ना मैंने छोड़ी है और ना कोई इस्तीफा दिया और अपनी जदोजहद जारी रखूँ। मैं लोगों ने वोट दिया, बस इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लोगों का फैसला है। लोगों ने जो फैसला करना तो उन्होंने कर दिया, हमने तो अपनी जदोजहद जारी रखी। इसमें मुझे किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं है, लोग अपना फैसला करते हैं, वोट दिया जिसको दिया अच्छा किया, जो वो बेहतर समझते थे इस वक्त वो कभी तो चेंजेस आती रहती हैं, कभी एक की कभी दूसरी, कौन सी बड़ी बात। अच्छा सयाद साहब, आज ही हमने पहले जहांगीर तरीन साहब के इस्तीफे की खबर सुनी, उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया। फिर हमने सिराजुल हक साहब के इस्तीफे की खबर सुनी, उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया। ये उनकी मर्जी है, उनसे पूछ लें प्लीज़, मुझे कुछ नहीं पता। ये उनकी अपनी मर्जी है, फैसला उन्होंने किया। मैंने कोई फैसला नहीं किया सियासत छोड़ने का या इस्तीफा देने का, गलत खबर है। GDA सरबराह पीर पगारा ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो इलेक्शन हुआ बदतरीन हुकूमत के बाद भी ये नताइज आए। पूरा सिंध जरदारी को देना था तो हमें क्यों 2 सीटें दी हैं, ये भी वापस ले लें। मुझे कहा गया कि जरदारी के साथ अलायंस कर लो, फंक्शन लीग को सीटें मिल जाएंगी। GDA के सामने 0, MQM के सामने 15 लिखा हुआ है। इस इलेक्शन को तो हम लोग GDA वाले कबूल करते ही नहीं, रिजेक्ट करते हैं। जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, GDA को भूल जाओ। तो अब जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी, इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाएंगे। कहा तो फिर सुन लो, GDA के सामने 0 लिखा हुआ है, MQM के सामने 15+ लिखा हुआ है। ना इज्जत मिले ना इंसाफ मिले तो लोग क्या करें, कानून हाथ में लेंगे। हम कानून हाथ में लेने ही नहीं चाहते। हम अपनी एक इज्जत से पब्लिक का जो हम पे प्रेशर है कि एहतजाज तो करो, एहतजाज करेंगे तहजीब के दायरे में रहते हुए, कानून के मुताबिक, ये हमारा हक है। लाहौर से खबर दें, अकबरी मंडी में सिलेंडर के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। 35 रेस्क्यू एहलकार फायर ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं लाहौर से, जहां अकबर मंडी में सिलेंडर के गोदाम में आग लग गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। खुर्रम मलिक, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल, अकबरी मंडी में सिलेंडर के गोदाम में आग लगने का वाकया जो सामने आया है। रेस्क्यू की 13 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू के मुताबिक 35 रेस्क्यू एहलकार फायर ऑपरेशन में जो है मसरूफ हैं, जबकि रेस्क्यू की जानिब से कहा जा रहा है कि आग पर जो है वो जल्द काबू पा लिया जाएगा। लेकिन आग की शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिलेंडर का गोदाम है और गैस वहाँ पर जो है सिलेंडर के जो गैस सिलेंडर है वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में उस गोदाम में पड़े थे, जिसकी वजह से ये आग जो है वो एक सिलेंडर को लगी और उसके बाद आग ज्यादा होते होते तमाम सिलेंडर को जो है वो लपेटने में ले लिया है। लेकिन इस वक्त रेस्क्यू की अमला। अच्छा खुर्रम मलिक, ये बताइएगा इस आग लगने की वजह से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है? अच्छा, बिल्कुल, अब तक कोई जानी नुकसान की इत्तला जो है वो मसूल नहीं हुई। लेकिन ये था कि गोदाम क्योंकि बंद करके जा चुके थे, लेकिन एक जो बताया जा रहा है वहाँ पर गार्ड जो गोदाम में मौजूद था वो उस दुकान में मौजूद था गोदाम में, और वो भी महफूज रहा है। लेकिन रेस्क्यू का अमला जो है वो दीगर फायर ब्रिगेड गाड़ियां जो है वो तलब कर रहा है, और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि आग की शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा थी, और 7 जो दुकानें हैं और 7 जो घर हैं उनको लपेट में ना ले ले आग, तो उस वजह से भी रेस्क्यू जो है वो आग बुझाने में मसरूफ अमल है। लेकिन रेस्क्यू से रहेगा यही कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। अलामी में कहा कि मुश्किलात और मसाइल के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबी अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म रखने में कामयाब रहे। 2018 इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। इस बार नताइज 1.5 दिन में मुकम्मल किए गए। 2018 में 3 रोज लगे थे। धांधली का शोर, शफाफ इंतखाबात पर जोर। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में कहा 8 फरवरी को इंतखाबी अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म रखने में कामयाब रहे। इस अमल को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाया। EMS ने आरोज के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डाटा भेजने से कासिर रहे। मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने एलामिया में 2018 के इंतखाबात का जिक्र किया। कहा उस वक्त पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। कुछ हलकों के अलावा इंतखाबात के नताइज 1.5 दिन में मुकम्मल किए गए। 2018 के इंतखाबात में नताइज की तकमील में 3 रोज लगे थे। कुछ हलकों में नताइज की ताखीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। 2024 के आम इंतखाबात कई एतबार से मुख्तलिफ रहे। हिस्सा लेने वाले खवातीन उम्मीदवारों का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए 312, सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए 570 खवातीन ने बतौर उम्मीदवार हिस्सा लिया। मुल्क की तारीख में पहली बार KP और बलूचिस्तान से मुतादिद खवातीन इलेक्शन के लिए मैदान में उतरी, जिनमें से 12 खवातीन ने कामयाबी अपने नाम की। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात में खवातीन की भरपूर शिरकत। जनरल इलेक्शन में भी सिंध पे नाजुक पेश रहीं। इंतखाबी मराहिल के तमाम सर्द गर्म से गुजर कर 12 खवातीन कौमी असम्बली पहुँची। मुल्क की पार्लियामेंट का हिस्सा बनने वालों में 5 आज़ाद उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून की 4, पीपल्स पार्टी की 2 और 1 का ताल्लुक MQM से है। आज़ाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार ने NA 30 से मैदान मारा। NA 67 से आज़ाद उम्मीदवार अनीका मेहदी फाते रहीं। नून लीग के टिकट पर नौशीन इफ्तिखार NA 73 से मुंतखब हुई। NA 112 से शजरा मनसब ने इलेक्शन जीता। मरियम नवाज ने NA 119 का इंतखाबी दंगल अपने नाम किया। NA 156 से आयशा नजीर जट सबसे आगे रही। मुस्लिम लीग नवाज की तहमीना दौलताना ने NA 158 पर कामयाबी हासिल की। NA 185 पर जरताज गुल ने हरीफों को पीछे छोड़ा। NA 202 पर PP की नफीसा शाह ने फतह का झंडा गाड़ा। NA 209 पर शाजिया मरी फाते रही। NA 232 पर MQM की आसिया इसहाक की किस्मत का सितारा चमका। हाफिज तैमूर रहमान से असम्बली में अपनी सीट से दस्तबरदार हो गए। कहा कि PS 29 की सीट वापस कर रहा हूँ। उस पर आज़ाद उम्मीदवार सैफ भारी जीते हैं। जो जीता है उसे जीतने दो, खैरात की सीट नहीं चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कौम के 30 अरब रुपए ज़ाया कर दिए। मैंने एक बात बहुत वाज़े तौर पर कही थी कि जमात इस्लामी को एक वोट भी इजाफी नहीं चाहिए, और जमात इस्लामी का अगर कोई एक वोट भी नाजायज तरीके से आएगा और हमें नाजायज तरीके से अगर कोई हमें लॉलीपॉप देके जिताना चाहेगा तो हम वो कबूल नहीं करेंगे। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है
और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैंने कौम से वादा किया था, मेरी जमात ने वादा किया था कि हम एक वोट भी इजाफी नहीं चाहते। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर समाअत के दौरान माफ़ी मांग ली। साबिक वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई, जिसकी समाअत 2 रुकनी मेंबर कमीशन ने की। दौरान समाअत फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस एहलकार पर ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जब मैं वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग अफसर से शिकायत की लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जबकि समाअत के दौरान फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमिश्नर फिरदौस आशिक अवान को 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जमात इस्लामी का नया सरबराह कौन, 3 नामों में टाकरा पड़ गया। सिराजुल हक के साथ लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान का नाम भी शामिल है। अरकान इन तीनों के अलावा किसी और रुकन के लिए भी राय दे सकते हैं। सिराजुल हक की सरबराही को 5 साल पूरे हो गए। जमात इस्लामी तब्दीली इमारात का वक्त हुआ चाहता है। सदर इंतखाबी कमीशन जमात इस्लामी पाकिस्तान राशिद नसीम ने 3 नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें सिराजुल हक, लियाकत बलोच और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान शामिल हैं। जमात के अरकान इन 3 नामों के अलावा किसी भी रुकन को अमीर मुंतखब करने के लिए राय दे सकते हैं। अमीर जमात के इंतखाबात के तमाम मराहिल 31 मार्च 2024 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जबकि नए अमीर का ऐलान अप्रैल में किया जाएगा। मौजूदा अमीर सिराजुल हक बतौर अमीर जमात इस्लामी अपनी दूसरी मुद्दत मुकम्मल कर रहे हैं। तंजीमी दस्तूर के मुताबिक जमात इस्लामी में हर 5 साल बाद नए अमीर का इंतखाब होता है। मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला मर्दान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इलेक्शन भी हो गए, नताइज भी आ गए, हुकूमत भी जल्द मैदान में अमल में होगी। ऐसे में मईशत और सरमायाकारी पर तवज्जो देना अहम तरीन काम होगा। 3 बढ़ में जो भी आएगा उसके कांधों पर मुल्क को मुआशी गिरदाव से निकालने की भारी जिम्मेदारी होगी। इंतखाबी नताइज के मुताबिक वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान ज्यादा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मुआशी सरगर्मियों में कई माह से जमूद तारी है, जिसका खात्मा जरूरी है। मुआशी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हुकूमत के पास फौरी ऑप्शन सरमायाकारी बढ़ाना और बरामदात में इजाफा है। नई मुंतखब हुकूमत को दुनिया भी तस्लीम करेगी और IMF, वर्ल्ड बैंक भी। सबसे हौसला अफजा बात यह है कि पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम और एजेंडे की क़यादत SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के पास होगी। पिछले बरस जून में कायम होने वाली ये खुसूसी काउंसिल सरमायाकारी फजा को साजगार बनाने पर गामजन है। वजारतों की बाहमी रंजिशें, फरसूदा पॉलिसियों और विफाक और सूबों की लड़ाई में कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। न तो टैक्सेस का दायरेकार बढ़ा और न ही खजाने पर बोझ सफेद हाथियों की फरोख्त हो सकी। ऐसे में गर्दिशी कर्जे और गैर जरूरी सरकारी खर्चे अजाब की शक्ल इख्तियार कर गए। इन गुत्थियों को सुलझाने में SIFC ने अहम किरदार अदा किया, जिसका जारी रहना अहम तरीन जरूरत है। बैरूनी सरमायाकार इसी फोरम पर एतमाद करते हुए पाकिस्तान में सरमाया लगाने का इरादा रखते हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो जल्द पाकिस्तान मौशी गिरदाव से निकलकर तरक्की की शहरा पर दौड़ने लगेगा। PIA और डिस्कोस समेत खसारे में डूबे तमाम इदारों की निजकारी होगी, जिसकी मदद से ये फाल होकर अपने पैरों पर खड़े होंगे। कॉर्पोरेट इस्लाहात समेत टैक्सेस और कस्टम्स के निजाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। कारोबार चलेगा तो रोजगार मिलेगा और महंगाई कम होगी। मईशत तवाना होगी तभी पाकिस्तान मजबूत होगा। इलेक्शन के हवाले से लगने वाले सारे इल्जामात न सिर्फ गलत साबित हुए बल्कि मजमूई तौर पर अमन अमान बरकरार रहा, जिसका सहरा पाक फौज के सर जाता है। अब सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो इल्जाम तराशी से हटकर जमहूरियत को परवान चढ़ाएं और इदारों के साथ महाजराई से गुरेज करें। उम्मीद है कि अब पार्लियामेंट का हिस्सा बनने वाली जमातें इंतखाबी तनाज़ुआत से बालातर होकर हुकूमत साजी पर तवज्जो देंगी और कौम के मैंडेट के मुताबिक मुल्क को आगे लेकर चलेंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने जुनाह हाउस पर हमले में गिरफ्तार 20 मुलजिमों की जमानतें मंजूर कर ली। मुलजिमान पर थाना सर्वर रोड में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जुनाह हाउस हमला केस की समाअत की, जिसमें मुलजिमान की जमानतें मंजूर की गईं। अदालत ने तैयबा राजा, इफ्तिखारुल हसन, समिया आसिफ, सईद हसन, अजीज़ और इजहारुल हक समेत दीगर मुलजिमों को जमानत पर रिहा किया। कराची नासिबात में मुबैना तौर पर पानी का गैर कानूनी कनेक्शन लगाने से रोकने पर झगड़ा हो गया। फायरिंग से एक शख्स जहाँ भाग हो गया, 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात खुर्रम गुलजार के इस रिपोर्ट में।
चोरी पर सीना जोरी, पानी का गैर कानूनी कनेक्शन लगाने से क्यों रोका, बिल्डर आपे से बाहर हो गया, अहले मोहल्ला पर गोलियां बरसा दी। वाकया कराची के इलाके नाजमाबाद में पेश आया। फायरिंग से आसिमुल रहमान नामी शख्स जहां बाग हो गया। मकतूल का भाई और मुलजिमान का एक साथी भी जख्मी हुआ। अवैस ने फायरिंग की है, फिर उसके बाद उसने मेरे सर पे गोली मारी है। मैंने अपने आप को बचाव नीचे किया है। मेरा भाई बचाने आया तो उसके मुंह से लग के गर्दन से बाहर निकली, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई और ये लोग फायरिंग करते हुए चले गए यहाँ से। वो उन्हीं का साथी है शुएब, और उसी को जो जख्मी उसको उसी की गोलियां लगी। अहले मोहल्ला ने एक मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दीगर की तलाश शुरू कर दी गई। वाक़ये का मुकदमा नाजमाबाद थाने में मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मकतूल के वुरसा ने मुतालबा किया कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। कराची के इलाके 3 हट्टी की फूल मंडी में डाकुओं ने नौजवान की जान ले ली। शहरी से 1.5 लाख से जायद रकम लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल जिब्रान कोरंगी का रिहायशी है। फूल की खरीदारी के लिए मार्केट आया था। कराची में डाकू राज, 3 हट्टी की फूल मंडी को खून से कर दिया लाल। लुटेरों ने दिन दिहाड़े नौजवान की जान ले ली। शहरियों से लूट मार करके फरार हो गए। मकतूल जिब्रान फूल की खरीदारी के लिए मार्केट आया था। सामान मोटरसाइकिल पर रखा ही था। मुसल्ला मुलजिमान की गोलियों का निशाना बन गया। मुतासरा दुकानदार ने बताया कि 2 लोगों ने 1.5 लाख रुपए से जायद की रकम लूटी। फरार होते हुए फायर किए, एक गोली नौजवान को लगी। तो खुद भागने की इस तरफ भाग रहे थे कि मेरे को खुद को 12 महीने पहले गोली लगी है। इनसे भाई यही काम, हम तो खुद भाग रहे हैं इनसे। तो ये 3री वारदात हुई है इस महीने में। इसी गली के अंदर? नहीं, गली में नहीं, 2-3 गलियां हैं इसी फूल की मार्केट में। ये 3री वारदात। दुकानदारों का कहना है कि इलाके में 1 माह के दौरान ये 3री वारदात है। करोड़ों रुपए का कारोबार होता है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। शुजाबाद के इलाके खाकी पंजाने मुसल्ला अफराद का निजी कॉलेज के प्रिंसिपल और तालिब इल्मों पर मुबैना हमला, डंडों से तशद्दुद किया, कॉलेज बंद करने के लिए धमकाते रहे। कॉलेज प्रिंसिपल ने मुलजिमान के खिलाफ पुलिस को दरख्वास्त जमा करवा दी। इनकी रोशनी फैलाना जुर्म बन गया। शुजाबाद में 10 से 15 मुसल्ला अफराद का निजी कॉलेज के प्रिंसिपल और तलबा पर मुबैना तशद्दुद। मुअल्लिम को कॉलेज से वापस जाते हुए रास्ते में रोककर डंडों से हमला कर दिया। मुलजिमान इलाके में निजी कॉलेज बंद करने के लिए भी धमकाते रहे। उन्होंने हमें रोक के हमें मारा है, दे फायर्ड अस, उन्होंने हमें गन चलाई है। वो तो लकीली मैं वहाँ से बच गया हूँ किसी भी तरह से, और मेरे स्टूडेंट को भी मेरे साथ वहाँ पे मारा है। वो हमें स्टिक मार रहे थे, फायरिंग कर रहे थे और हमें देर इंटीमेटेड अस कि आप यहाँ पे अपने कॉलेज को बंद करें। कॉलेज प्रिंसिपल ने मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सदर में दरख्वास्त जमा करा दी। आला हुक्काम से इंसाफ फराहमी का मुतालबा कर दिया। और बैनुल अक़वामी खबरों में आपको बताएंगे, नेतन इंतज़ामिया ने शुमाली ग़ज़ा में खान यूनुस के बाद रफ़ा शहर में भी ज़मीनी ऑपरेशन करने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम दुनिया ने इसराइल के हालिया फैसले को बौखलाहट करार दे दिया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ग़ज़ा में इसराइली हमलों से सैकड़ों अफराद शहीद हुए। गजा में इजरायली बर्बरियत में तेजी, निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले। आलमी इदारा बराए मईशत की हालिया रिपोर्ट में इजरायली मईशत के मनफी रुझान के बाद इजरायली हुकूमत तैश में आकर फैसले करने लगी। रफा पर जमीनी हमले का हुक्म मिलते ही इजरायली फौज ने तबाही मचा दी। इसराइल ने 19 खानदानों का कत्ले आम किया। 24 घंटों के दौरान 164 अफराद शहीद, 200 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। इजरायली जारियत के आगाज से अब तक 28,340 फलस्तीनी शहीद, 68,000 के करीब जख्मी हुए। हालिया इजरायली फैसले के तनाजुर में हमास ने भी जंगी जुनून में मुब्तला सेहोनियों को खबरदार कर दिया कि रफा में जमीनी ऑपरेशन यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत खत्म कर देंगे। अल-कसाम ब्रिगेड के मुताबिक इजरायली हमलों में इजरायली यरगमाली हलाक और मुतादिद भी जख्मी हुए। हजारों शहरी अब भी लापता हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी का रुझान रहा। डॉलर की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की कीमत में इस्तेकाम रहा। देखते हैं कफील अहमद की रिपोर्ट। इंतखाबात के बाद गैर यकीनी सियासी सूरत हाल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1,878 पॉइंट्स कमी से 61,065 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हिस्सा बाजार में 12 अरब रुपए मालियत के 34 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। रुपए की बेकदरी, इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा हो गया। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 279 रुपए 28 पैसे से बढ़कर 279 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ। मुकामी सराफा बाजार में सोने की कीमतों में इस्तेहकाम। फी तोला सोने की कीमत 2,14,300 रुपए पर बरकरार रही।
और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे PSL ट्रॉफी की रोनुमाई कल रेस कोर्स ग्राउंड में होगी। टीमों की आमद और प्रैक्टिस शेड्यूल भी तरतीब दे दिया गया। रेस कोर्स पोलो ग्राउंड में ट्रॉफी की रोनुमाई के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें टीमों के कप्तान भी शरीक होंगे। मंगल से ही टीमों की प्रैक्टिस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम और LCCA में शुरू हो जाएगी। PSL 9 के लिए तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तज़ीन और आराइश भी हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। साउंड सिस्टम समेत दीगर सहूलियात को फाइनल टचेस दिए जाने लगे हैं। जिंदा दलान के शहर में पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े मेले का आगाज़ 17 फरवरी से होगा। PSL 9 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। साबिक कप्तान वकार यूनुस, आमिर सुहेल, रमीज़ राजा, आयन बुशेप, डैनी मॉर्सन, मार्क बाउचर, माइकल क्लार्क समेत शोहरा आफाक लेजेंड प्लेयर्स मैचेस पर रवां तबसरा करेंगे। PSL सीज़न 9 का आगाज़ 17 फरवरी को लाहौर में होगा। बात करें मौसम की, मुल्क में सर्दी का जोर है। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कराची में भी फिर बादल बरसने की पेशगोई। कल से बूंदाबांदी का इम्कान है। कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। में सर्दी का राज बरकरार। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर में भी चांदी बिखर गई। हर सू दिल फरेब नजारे। बड़ी गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची में भी फिर बादल बरसने की पेशगोई। शहर में बूंदाबांदी का इम्कान। बलूचिस्तान में बादलों के डेरे। गवादर, जीवानी, पसनी, तुर्बत, पंजगोड़, लसबेला, आवारान और खुजदार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में भी मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात ने एबटाबाद और मानसहरा में बारिश की पेशगोई कर दी। और सुपर हीरो एक बार फिर तहलका मचाने को तैयार। हॉलीवुड मूवी द थंडर मैन्स रिटर्न का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 7 मार्च को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।